मंडी में खड़ा हुआ हूँ और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत भारी भीड़ है और इस भीड़ में बहुत सारे लोग हैं जो किसान भी हैं, ग्राहक भी हैं, सब्जियां खरीदने भी आए हैं, सब्जी थोक में भी बेचते हैं, फुटकर भी बेचते हैं। तो यहाँ पर एक एक व्यक्ति से मैं बात करने का प्रयत्न करूंगा कि भाई किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए एक युवा है उनसे बात कर लेते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। आप ये बताइए क्या थोक में बेच रहे हैं कि क्या कैसा है इधर? थोक में बेच रहे, फुटकर थोक में बेच रहे हो। किन किन समस्याओं को आपको यहाँ सामना करना पड़ रहा है? अरे भीड़ भाड़, सब कचरा कूड़ा कचरा सब। क्या कहना चाहेंगे आप कटनी के शासन से? क्या ऐसा करना चाहिए कि आप लोगों को सुविधा मिल सके? सब व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, लाइन आइन बनानी चाहिए सब यहाँ। लाइन बनानी चाहिए, मतलब ये आगे पीछे जो लगा लिए है ना जी। जैसे ये भैया आगे लगा लिए हैं तो ये बिल्कुल एकदम लाइनिंग में हो जाए तो थोड़ा सा ये जमाव ना लगे। जी आइए और भी यहाँ है भैया। नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या सब्जी खरीदने आए हो? भैया सब्जी लेने आए हैं। सब्जी लेने आए हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसी कौन सी अव्यवस्था है जो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इसको और बेहतर बनाना चाहिए? इसको बेहतर इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि फुटकर सब्जी नहीं बिकना चाहिए। अच्छा। 1-1 किलो सब्जी बिकती है जो ये बंद होना चाहिए। तो जिसको 1 ही किलो खरीदना है तो वो बाहर बाजार से ले। बाहर बाजार से ले। जी हाँ। और ये जो अव्यवस्था है ये अंदर घुसा है, फिर वो और अंदर घुसा है, वो और अंदर घुसा है। ये मंडी का आज से नहीं सैकड़ों साल से चला आ रहा है, इसी तरीके से बिकेगा। नहीं तो कि ये कटने की व्यवस्था को नहीं उजागर करता है कि सही नहीं है व्यवस्था? आप इससे पूछिए। अरे आप बताओ ना भाई। मैं तो गाड़ी वाला हूँ, मैं तो कहीं तो गाड़ी वाले तो सब्जी नहीं खरीदते कभी? खरीदते हैं ना सर। तो फिर क्या बोल रहे हैं? अपन बोलेंगे तो आप हम इसको बोलते हैं। कौन बोलता है आपको? सब कोई बोलते हैं कि आपको क्या लेना देना है। भाई लेना देना नहीं, अपन देश के नागरिक हैं। सही बात है, आप सही बोल रहे हो। अब इनको बोलने का बहुत सकरी लगा दे, दूर लगाना चाहिए। धूल लगाना चाहिए ना, हाँ क्योंकि ये कटनी का से रंग रूप खराब हो रहा है ना। हाँ, ये सही बात है ना। जगह भी तो होना चाहिए, पब्लिक को निकलने के लिए भी होना चाहिए। आइए चाचा जी एक और बात करेंगे। चाचा जी नमस्कार। आइए आइए आइए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप, और भी लोगों का हम जानने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर एक भैया हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। भैया नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मनोज निषाद। आप ये बताइए इस मंडी में ऐसी कौन सी चीज आपको लगती है जो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और समस्या क्या है जिनको आप लोग रोज फेस करते हैं? अच्छा, मैंने प्रशासन से 4 से 5 बार, 1.5 साल में 4 से 5 बार आवेदन दे चुका है। पहले मंडी प्रशासन को दिया, उसके बाद डीएम ऑफिस में, कलेक्टेड ऑफिस में दे के आया। उसके बाद किसी भी अधिकारी को कोई मतलब नहीं। हमारे किसान लोग यहाँ लगाते हैं पूरा माल, है ना। यहाँ बाजू वाले फुटकर वाले गाली गलौज करते, थैला फेंकते हैं ना। कई बार ये सारी चीजें फेस कर चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रशासन के किसी आदमी को कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि कोई सर्वे करने नहीं आता। सारे किसान परेशान है, उनके झोला रखे जाते जगह ही नहीं है। फुटकर वालों को फड़ के बीच में जगह दे के रखे है। फुटकर वालों के लिए बोला कि अलग से व्यवस्था कर दीजिए। यहाँ पर है व्यवस्था उनकी, ये फुटकर वालों के लिए ही बना दिए, सबको कुचेड़े। यहाँ सिर्फ थोक का व्यापार है, मंडी है, यहाँ पे थोक व्यापार होना चाहिए। किसके लिए? किसानों के लिए ना। सर्वप्रथम उन्हीं का ना वो हक है। लेकिन ये सारे किसानों छोड़ो, फुटकर वालों को व्यापार के लिए बनाया गया। यहाँ जितने सब फुटकर देख लीजिए, यहाँ से पूरे लाइन से फुटकर, इस साइड फुटकर, जगह ही नहीं है किसानों के माल बेचने के लिए। पता नहीं प्रशासन कहते थे कि जय जवान जय किसान, तो किसानों का उद्धार ही नहीं हो रहा। फिर कोई कुछ नहीं कर रहा है प्रशासन। किसानों के नाम पे केवल राजनीति होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बस प्रशासन पर्ची काटा, पर्ची काट के पैसे लिए बस उनको, और उससे ज्यादा उनको कोई। अच्छा, जो फुटकर रहता है, जो थोक लेकर आते हैं, तो इनके टैक्स में भी कुछ अंतर रहता है? बस हाँ, वही 50 रुपए की पर्ची चाहिए प्रशासन को, और कुछ नहीं। दोनों से चाहिए। हाँ, किसानों के तो हम ज्यादा देते हैं, जो भी 1% 2% प्रशासन लेता वो देते अपन। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान शासन नहीं कर रहा ना, ध्यान ये भी नहीं कर रहा है। कितनी बार कंप्लेन कर चुके, हर जगह कंप्लेन कर चुके, हर तो किसान। ये जो कटनी व्यूवर्स जो देखते हैं हमारे चैनल को, न्यूज चैनल को, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया मैं कहता हूँ मेरी समस्या, मेरे किसानों को प्राथमिकता दे के मेरी समस्या का निराकरण किया जाए। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, 1.5 साल से यही चीज हो रहा है। बस आवेदन दो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कुछ कोई नहीं कर रहा। अधिकारियों से निवेदन है, कुछ तो करे, किसानों के हित में करें। आपको लगता है कि अधिकारी अपने मौज की मस्ती जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती, किसान पेरे तो पेरे? कुछ नहीं करते हैं इस बारे में। तो आप सारे किसानों से आप खुद ही पूछ लीजिए, कोई किसी अधिकारी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो आपने यहाँ पर देखा, भ्राता जी ने हमें बताया कि सब्जी मंडी में यहाँ पर थोक और से खुला बेचने वाले चाहे जहां लगा देते हैं। आप ये देख पा रहे हैं
ये चाहती यदि पब्लिक तो ये सीधे के सीधे एक मार्ग निकाल दिया जाता उस कोने से लेकर इस कोने तक, ताकि ना तो किसी को आने में समस्या होती ना जाने में समस्या। और ये गलती पब्लिक की नहीं है, ये गलती शासन प्रशासन की हो, क्योंकि कहते हैं शासन प्रशासन जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन इनसे टैक्स के रूप में पर्ची कटवा ली जाती है। और आप देख पा रहे हैं ये कैसी व्यवस्था है। आइए भैया, किसकी है ये लौकी? आपकी। आइए भैया से बात करते हैं। नमस्कार जी सर। कहाँ से आए हुए हो? गुनवारा, गुनवारा? माया जिला। ये सब्जी मतलब कि खेत से लेकर आए हो? खेत से लेकर आए। तो क्या कैसा रहता, मतलब जैसे किसान इतनी मेहनत करता, सरकार कहती कि हम उनकी आय को दोगुना तिगुना बढ़ाएंगे, तो ऐसा हो रहा है रियल में? गरीबों की, किसानों की आय बढ़ रही है कि केवल नौटंकी हो रही है? कुछ नहीं हो रहा भैया, 2-3 रुपए किलो ये बिक रही है। कोई 2-3 रुपए किलो? आप देख पा रहे हैं ये लौकी 2-3 रुपए किलो है, तो फिर कैसे चलता होगा? फिर इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, क्या करें, पेट के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं बच पाता होगा फिर? कुछ नहीं बचता, भाड़ा नहीं निकलता है। तो लाने जाए कितना किराया लग गया होगा इतने सब? 60 रुपए एक पन्नी का लगता है। 60 रुपए का कितने बेच दिए अभी तक? ये 10 बिक गया। मतलब 60 रुपए किराया, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो बिकता है। ये देख पा रहे हैं किसानों के नाम पे जो बातें फैलाई जा रही हैं कि उनकी आय दोगुना बढ़ाएंगे मोदी जी, 3 गुना बढ़ाएंगे। तो भाई ये देखो 3 रुपए किलो, और सिर्फ थोक खुले में कितनी बिकती है ये? पता नहीं, 10-20 रुपए की बेचते होंगे, क्या पता। और थोक में 3 रुपए किलो, 10 रुपए किलो बिकेगी फुटकर में। 10 रुपए किलो फुटकर में 10 रुपए, और थोक में 3 रुपए। तो ये है किसानों का बुरा हाल। शासन प्रशासन को ध्यान दें। और यहाँ कौन सी कमियां आपको दिखती हैं जो पूरी होनी चाहिए? हो गया, हम तो मान लो अब रात में आए, दिन में चले गए। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। तो मैं शासन को कहना चाहूंगा, यदि आप आइए। और ये किसका भैया? भैया नमस्कार। आइए एक और भैया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। आइए आगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात नहीं करना चाहते हैं। आइए और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। ये सबसे पुराने सीनियर किसान। आइए यहाँ पर एक भैया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अमरचंद मौर्य। क्या करने आए हैं इधर आप? यहाँ ननुआ लेने आए। अच्छा, सबके लिए। कौन सी चीज ऐसी आपको लग रही है कि सरकार को यहाँ ध्यान देना चाहिए और नहीं दे पा रही है? हमको तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, समझ में नहीं आता? ध्यान नहीं दिए, सब्जी लिए चल दिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए लेकिन। ठीक है जी। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई मतलब भी नहीं है कि क्या अव्यवस्था है क्या नहीं है। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है जी? साहिल खड़े। क्या कार्य करते हैं आप इधर? का भाव का है? अरे वो कितना है? 505 रुपए। हाँ भाई। ये बताइए, सब्जी मंडी में इतनी भीड़ है, कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कहना चाहेंगे और किन चीजों की जरूरत है आप लोगों को जो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? उनसे इंट्रोडक्शन लीजिए, उनसे, वो खड़े हैं ना जो फोन में बात करे, उनसे बात कर लीजिए। तो आइए, हमारे पास एक युवा साथी है, उनसे बात करने का प्रयत्न करते हैं। सर नमस्कार। आप ये बताइए, आप कब से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। 3 साल में आपको कौन सा ऐसा बदलाव नजर आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा। तो क्या यहाँ और ऐड करना चाहिए जिससे आप लोगों को तकलीफ ना हो? अरे अब जो तकलीफ है, अब देखते हैं क्या होगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं किसानों की बहुत समस्याएं हैं भाई। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पर थोक और फुटकर वाले इकट्ठे लगा देते हैं। दूसरी समस्या ये है कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सीधा मार्ग नहीं है। जैसे सांप चलता है टेढ़ा टेढ़ा घूमते घूमते, वैसे यहाँ पर मार्ग टेढ़े टेढ़े हैं। और किसानों की भी समस्या है। आप बताइए, 2-3 रुपए किलो लौकी बेची जा रही है, तो 60 रुपए एक बोरी का उनका किराया लगा जा रहा है। तो जो ये बात कही जा रही है कि किसानों की आय को हमने दोगुना कर दिया, तिगुना कर दिया, ग्राउंड लेवल पर इन किसानों की समस्या को देखो, कुछ नहीं हुआ। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे थे आर्य तक न्यूज और मैं राजकमल आर्य। धन्यवाद।